तो सर हम लोग क्या चुनेंगे? मे आई गो आउट सर, वो नहीं होता। ऐसे तो नहीं होता है। वैसा ही कुछ होता है, ये क्या है? लेकिन वो नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके फाइंड के कह सकते हो पूरे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन है ना, वहां जाके क्या करो, आप डाउट अपना पूछ सकते हो। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां पे आपको दे दिया जाएगा। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका रिप्लेस टूल और सेलेक्ट टूल। सबसे पहला ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस करना मतलब होता है बदलना। जैसे कि मान लो, सपोज करो मेरे पास एक डाटा है, ठीक है। उस डाटा में मान लो मेरे पास एक राशन कार्ड का ही डाटा है, मेरे पास पूरा लिस्ट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है। उसमें से एक पर्सन है राम। मुझे राम का नाम बदल के करना है मोहन। तो पहले मुझे राम को क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे राम को खोजना तो पड़ेगा ना, और खोजने के बाद मुझे उसे क्या करना है? बदलना है। खोजने के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। खोजने के लिए किसका उपयोग करोगे? फाइंड का। शॉर्टकट की क्या है? बताओ बताओ बताओ। Ctrl+F। अब बदलने के लिए किसका उपयोग करोगे? अब रिप्लेस का। तो अब हम लोग आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई कुछ वर्ड टाइप कर लेता हूं। सपोज करो कि मान लो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया राम, हमने कर लिया यहाँ पे मान लो रमेश, फिर हमने लिख लिया एक और राम। हमने 3 नाम क्या किए? यहाँ पे टाइप कर लिए। मैं इसे सिंपली यहाँ से इंटर कर लेता हूँ, यहाँ से इसे भी इंटर कर लेता हूँ। ये 3 नाम आ गए। इन 3 नाम में से मैंने कहा कि यार एक काम करो, जो राम है उसे आप रिप्लेस करके किससे बदल दो? मोहन से बदल दो। तो अभी तक तो हमने सिर्फ फाइंड करना सीखा है ना, और अभी फाइंड हमने इसे किया है क्या? अभी नहीं किया। चलो इसे फाइंड करते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+F। Ctrl+F आपने प्रेस किया, आपने यहाँ पे सिंपली आया और आपने क्या लिखा? राम लिख लिया। जैसे ही आपने यहाँ पे राम लिखा तो आपको क्या हो जाएगा? सिंपली किस पे क्लिक करना है? फाइंड नेक्स्ट। तो आपको नाम क्या हो गया? यहाँ पे मिल गए। लेकिन उसे बदलना भी तो है, और बदलने के लिए आप किस पे जाओगे? रिप्लेस पे। अच्छा, राम को बदलना किससे था? मोहन से बदलना था ना। तो रिप्लेस विथ में क्या लिखोगे? मोहन। आओ लिखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे आया और आने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपली क्या टाइप कर दिया? मोहन टाइप कर दिया। और जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, देखो एक राम की जगह मोहन हो गया। मुझे अगर इस राम को भी मोहन से बदलना है तो मैं फिर से क्या करूंगा? रिप्लेस। और आप चाहते हो कि जितने भी जगह राम लिखा हुआ है सब जगह मोहन हो जाए, तो एक बार में किस पे क्लिक कर दो? रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? चीजों को बदलने के लिए करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गो टू। सर गो टू क्या होता है? मे आई गो आउट सर, वो नहीं होता। ऐसे तो नहीं होता है। वैसा ही कुछ होता है, ये क्या है? लेकिन वो नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, गो मतलब होता है बाहर, टू मतलब जाना, या फिर ये कह सकते हो उस जगह पे विजिट करना। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आप जाओ और बैंक के मैनेजर से मिल के आओ। तो आप क्या किए? पूरे बाजार में घूमने लगे, दिन भर पूरा बाजार घूम के आए, पैसा पूरा उड़ा के, और मेरे को बोले कि सर मैनेजर साहब तो नहीं मिले। मगर क्यों? वो बाजार में मिलेंगे क्या? नहीं। कहाँ मिलेंगे? वो बैंक में मिलेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन पे गए थे क्या आप? एग्जैक्ट लोकेशन पे आप नहीं गए थे। अब एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे आप किसकी सहायता से जाओगे? गो टू। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए। मैं बोलता हूँ यार एक काम करो, लाइन नंबर 3 पे जाओ। तो लाइन नंबर 3 पे आओ, हम लोग विजिट करते हैं। लाइन नंबर 3 क्या होगा? अभी देखो मैं ये वाले राम पे हूं और लाइन नंबर 3 मेरा क्या होगा? मोहन होगा। मैंने सिंपली लाइन नंबर पे क्लिक किया, मैंने कहा तीसरे लाइन पे जो भी शब्द है यार वहां जाओ, वहां पे गलती है वहां पे सुधारो। गो टू पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखोगे ये उठ के यहां पे आ रहा है कि नहीं, आ गया कि नहीं? यहाँ पे आपका इजली चीज यहाँ पे क्या हो गया? पहुंच गया। तो आप गो टू का उपयोग तब करोगे जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो, या आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताया जाए। सपोज बता दिया कि पेज नंबर 10 पे दिक्कत है, या लाइन नंबर 18 पे दिक्कत है, या फिर इस पैराग्राफ में दिक्कत है, तब आप किसका उपयोग करते हो? गो टू का उपयोग करते हो। गो टू की सहायता से आप ये सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। अब हमारा इस कह सकते हो होम टैब का एक लास्ट टूल बचा हुआ है जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट का क्या मतलब होता है सर? आओ समझते हैं। वैसे सेलेक्ट के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं। अगर पेंट का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाओ। हमने पेंट सॉफ्टवेयर को पूरा कंप्लीट किया है। वहां पे हमने बताया था सेलेक्ट करना मतलब क्या होता है? चुनना। क्या करना?
चुनना। तो सर हम लोग क्या चुनेंगे? तो आप लोग यहाँ पे शब्दों को चुनोगे, यहाँ पे भी आप क्या चुनोगे? और आपको पता है एक साइकोलॉजी फैक्ट, आप अपने जो फ्रेंड्स बनाते हो या दोस्त बनाते हो ना, वो भी आप बहुत सेलेक्टिव तरीके से बनाते हो। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त है, जैसे कि मान लो आपने कहा कि यार वो लड़का अच्छा नहीं है, आपका दोस्त बोला हाँ यार वो अच्छा नहीं है करके, तो आप दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा, आप दोनों जिगरी यार बन जाओगे, क्योंकि आप दोनों के विचार क्या हो रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं, दोनों के फ्रीक्वेंसी मैच हो रहे हैं। तो वैसे ही आपके क्या कह सकते हो, यहाँ पे भी सेलेक्ट है, या आपके कह सकते हो आपके दिए हुए कमांड पे काम करता है। आप जितने वर्ड्स को बोलोगे उतने वर्ड्स को ये चुनेगा, आप जिसे सेलेक्ट करने को बोलोगे उसे क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ, यहाँ पे मैं आपके आता हूँ, आने के बाद मैं सिंपली इसे क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो ये, फिर से राम, या अंडू कर लेता हूं मैं इसे। मान लो मैंने कहा कि एक काम करो यार, यहाँ पे जितने भी शब्द हैं सबको चुन लो। तो सभी को चुनने के लिए आपको पता है हमें कहाँ विजिट करना पड़ेगा, कहाँ पे जाओगे? अच्छा, सभी को कहते हैं क्या है इंग्लिश में? ऑल। गुड, क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। तो सभी शब्दों को चुनने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ऑल पे जाएंगे। तो आज हम लोग ऑल पे विजिट करते हैं। इसे मैं यहाँ से पहले रफ कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूं, देखो सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। अच्छा सर, सेलेक्ट क्यों करेंगे हम लोग? सेलेक्ट करने का क्या जरूरत है? मान लो मैंने कहा कि राम, रमेश और मोहन को आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। ये बात मुझे पता है, ये बात आपको पता है, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को पता है क्या? और बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग? गुड, सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट से आप चुन सकते हो। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? आओ देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका दिखता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिख दिए, और इस शब्द के पीछे मेरा कोई एक फोटो चला गया है, तो इस फोटो को वहां से बाहर निकालने के लिए, या फिर कह सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, हम लोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, तो आओ इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। तो इसके लिए पहले मैं कुछ शब्दों को आमंत्रित करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू RAND, रैंडम टेक्स्ट हम जनरेट कर लेते हैं। हमने रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया, और इसी के बीच में एक फोटो को यहाँ पे रखना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं आता हूं, आने के बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं प्यूपल, PEOPLE। हमने जैसे यहाँ पे प्यूपल सर्च किया और हमने गो पे क्लिक कर दिया, तो हमें बहुत सारे आपको फोटो वगैरह मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे आके प्यूपल को सर्च किया, तो हमें यहाँ पे कुछ फोटो मिल गए। आइए इसमें से हम किसी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे मैम साहब को उठा के यहाँ पे लाना चाहूंगा। तो जैसे ही मैंने मैम साहब के यहाँ पे क्लिक किया, और आप देख सकते हो मैम साहब कहाँ पे आ गए, मैम साहब यहाँ पे आ गए। मैम साहब को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और मैम साहब को हम लोग यहाँ कहीं उठा के ले आते हैं, और ये रही हमारी मैम साहब। अब इसके बाद अभी आप देखो मैम साहब जहां पे है, मैम साहब सिर्फ ऊपर में टेक्स्ट है, नीचे में टेक्स्ट है। यहाँ पे टेक्स्ट है क्या? नहीं है। तो इसे भी हम लोग सेट कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, मैम साहब को पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, और मैम साहब को तहाँ मैं बिहाइंड द टेक्स्ट भेज देता हूँ। अब देखो मेन क्लाइमेक्स तो अब से आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब हुआ ये कि मैम साहब जा रही थी रास्ते से, और मैम साहब क्या हो गई कि नाली में गिर गई। अब मेम साहब को बाहर निकालना है, तो चलो हम लोग मेम साहब को बाहर निकालते हैं। तो मेम साहब को हम लोग यहाँ पे, और मेम साहब को क्या किया, हमने बाहर निकालने के लिए अपना हाथ ऐसे करके मेम साहब के साथ बढ़ाया कि मेम साहब हाथ दीजिए, आपको कीचड़ से बाहर निकाला जाए। तो मेम साहब ने कहा माई लाइफ माई रूल, कंट्रोल खत्म। तो हमने कहा ठीक है, फिर वहीं पड़े रहो करके। तो यहाँ पे आप देखो मेम साहब को हम लोग बाहर ला पा रहे हैं क्या? नहीं। बहुत कोशिश की, लेकिन मेम साहब को अभी तक सेलेक्ट तो नहीं कर पाए। सर कैसे करें, मेम साहब तो सेलेक्ट नहीं हो रही है सर, तो अब कैसे किया जाए? तब एक ब्रह्मास्त्र का यूज करोगे। मैं नहीं मानता। उसका नाम पता है क्या है? बताओ बेटा, अभी जस्ट बताया है मैंने। क्या नाम है उसका? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेम साहब को बाहर निकालने के लिए हम लोग पता है क्या मंगा रहे हैं? JCB मंगाए हैं। JCB से अब मेम साहब को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने आया, मेम साहब को हमने क्या किया, JCB से बाहर निकाला। तो समझ गए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग कब करते हो? जब आपका फोटो
शब्दों के पीछे चला जाए और आप उसे लाख कोशिश कर लो बाहर लाने का, लेकिन वो बाहर ना आता रहे, उस समय आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है, वो क्या है? सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सर ये क्या होता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। चलो इसके बारे में भी जानते हैं। इससे पहले मैं यहां से जूम आउट कर लेता हूं इसे समझाने के लिए। ओके चलो इसे भी थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इसे हम लोग। मैं सिंपली से पहले यहां से डिलीट कर लेता हूं। ओके मान लो मैं कुछ हेडिंग बनाता हूं, एक ये हेडिंग हो गया, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूं, मान लो ये हो गया ऑन द, इसे 26 कर लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे इसे इंटर किया, मैं अभी दो ही हेडिंग बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इसे 26 कर लिया और इसे मैंने बोल्ड कर दिया, या जैसा भी आप करना चाहो। हम इसे फॉर्मेट पेंटर एडिटर से सेव कर लेते हैं। ओके तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास दो हेडिंग हैं, जो कि एक ऑन द और एक क्या है, यू कैन है। सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर मतलब क्या होता है? एक जैसे, सुने हो चोर चोर मौसेरे भाई। तो यहाँ पे भी क्या दिया है? सिमिलर मतलब एक समान। जैसे कि कह सकते हो हमारे घर वाले, वो हम में और हमारे घर के कह सकते हो डॉगी में कोई अंतर नहीं समझते। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वैसे यहाँ पे भी सिमिलर का मतलब ही क्या होता है? एक समान, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव किसके बीच नहीं होगा तो समझोगे। मान लो मैंने कहा कि यार ये जो हेडिंग दिख रहे हैं, ये एक हेडिंग और ये एक हेडिंग, इन्हें आप क्या करो, थोड़ा सा इनका कलर रेड कर दो। अभी आपके लिए तकलीफ दे नहीं है, अभी आप कर लोगे क्योंकि दो हैं। कितने दिख रहे हैं? दो। ऐसे 2000 आ गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब मैं बोला ऐसे 2000 हेडिंग है, इन 2000 हेडिंग को आप क्या करो, रेड कलर का कर दो। अब तो 10 दिया तेल जल जाएगा ना। आप कर पाओगे क्या? नहीं। 2000 को नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो कैसे? पहले इसको सेलेक्ट करोगे, इसको रेड करोगे, फिर इसको सेलेक्ट करोगे, इसको रेड करोगे। अच्छा सर पूरा सेलेक्ट करके रेड नहीं कर सकते क्या? पूरा सेलेक्ट करोगे बेटा तो ये भी तो रेड हो जाएगा। ये पैराग्राफ में रेड करने को बोला हूं क्या? नहीं। ये तो हमने नहीं कहा है, हमने सिर्फ कहा है किसे करो, हेडिंग को। अब उस समय आपके ब्रह्मास्त्र काम आएगा जिसका नाम है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। कैसे आएगा आओ देखते हैं। आइए देखते हैं। मैं इसे सिंपली यहाँ से पहले जूम इन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ। अब देखो मैं पहले यहाँ पे क्लिक कर लिया और इसके बाद मैं इस पे क्लिक किया सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिर्फ मेरे यही दो हेडिंग सेलेक्ट हुए हैं, बाकी हेडिंग मेरे सेलेक्ट हुए क्या? नहीं हुए। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कहा जो एक जैसे दिख रहे हैं उन शब्दों को चुनो। तो ये आपको उस समय बहुत ज्यादा काम आएगा जब आपको एक साथ बहुत सारे हेडिंग को मैनिपुलेट करना होगा या फिर अरेंज करना होगा। आई होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई डाउट है तो फिर से वही रामायण नीचे दिया है आपका डब्बा, कमेंट सेक्शन, वहां जाके आप अपने डाउट पूछ लो। और यदि आपके कोई दोस्त साथी करना चाहते हैं तैयारी पटवारी, एसएससी या फिर कंप्यूटर संबंधित किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के लिए। थैंक यू।